हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा अध्ययन में। आज हम करने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि भक्ति काल से लिए गए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज़ को। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। और अगर आपका कोई सुझाव है या फिर आप कोई टॉपिक ऐसा है जो आप करवाना चाहते हैं तो आप उसे कॉमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कबीर परचई किसकी रचना है। तो कबीर परचई किसकी रचना है। ऑप्शन दिए गए हैं हमें, कबीरदास, रामानंद, अनंतदास या फिर नाभादास। तो अनंतदास जी की रचना है कबीर परचई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है। ऑप्शन है हमारे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या फिर राम कुमार वर्मा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं जिन्होंने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कबीर की वाणी के संग्रह को किस नाम से जाना जाता है। तो कबीर की वाणी के संग्रह को किस नाम से जाना जाता है। वाणी विलास, वाणी योग, रोहतासगढ़ या फिर बीजक। तो बीजक के नाम से जाना जाता है। और बीजक में जो है 3 भाग है। पहला साखी, ठीक है, साखी के बाद शब्द और एक है रमेनी। तो इसमें 3 भाग है बीजक में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैया बीच नदियाँ डूबती जाए, ये पंक्ति किसकी है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं, कबीरदास, तुलसीदास, रैदास या फिर घनानंद। तो कबीरदास जी की जो है ये पंक्तियां हैं कि नैया बीच नदियाँ डूबती जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कबीर का जन्म कहाँ हुआ है। प्रयाग, लखनऊ, काशी या फिर नवेड़ा। तो कबीर का जन्म काशी में हुआ है। ऑप्शन 3 जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भक्तमाल के रचयिता कौन है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं, रामानंद, नाभादास, भवानंद या फिर धन्ना। तो नाभादास ने जो है भक्तमाल की रचना की है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, रामावत संप्रदाय के आराध्य कौन है। ऑप्शन है सीताराम, नारायण, शंकर या फिर सीता। तो इसमें सीताराम है जो रामवत संप्रदाय के आराध्य कहे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भक्तमाल का रचनाकाल क्या है। तो भक्तमाल का रचनाकाल क्या है। 1580, 84, 1586 या 1585। तो भक्तमाल का रचनाकाल 1585 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। रामानंद, भावानंद, अनंतानंद या फिर रामानुजाचार्य। तो रामानंद जो है वो रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, कबीरदास किस शासक के समकालीन थे। ऑप्शंस है शेरशाह, चंद्रगुप्त, सिकंदर लोधी या फिर औरंगजेब। तो सिकंदर लोधी के समकालीन माने जाते हैं कौन, कबीरदास जी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसकी रचना है। ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, ए कबीरदास, बी बाबालाल, सी नानक और डी मलूकदास। तो नसीहतनामा नानक की रचना है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हरेड़वाणी किसकी वाणियों का संग्रह है। हरेड़वाणी किसकी वाणियों का संग्रह है। मलूकदास, दादू दयाल, सुंदरदास या फिर रज्जब। तो दादू दयाल की वाणियों का संग्रह कौन सा है, हरेड़वाणी। क्वेश्चन नंबर 13, दशरथ सुत्ती हूँ लोक बखाना, राम नाम का मरम न आना, ये पंक्तियाँ किसकी हैं। कबीरदास, तुलसीदास, रज्जब या फिर संतदास की। तो कबीरदास जी की ये रचना है, राम नाम तीहू लोक बखाना, राम नाम का मरम है जाना, मरम ना जाना आएगा उसका। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, श्री संप्रदाय के आराध्य कौन है। नारायण, सीताराम, शंकर या फिर सीता। तो नारायण को क्या कहा जाता है, श्री संप्रदाय के आराध्य। रहीरास किसकी रचना है। ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, कबीरदास, सूरदास, जगन्नाथ दास या फिर नानक। तो नानक की रचना है रहीरास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हरेड़वाणी के संग्रहकर्ता कौन है। संतदास, जगन्नाथ दास या फिर उपयुक्त दोनों या फिर कोई नहीं। तो इसमें संतदास और जगन्नाथ जो है दोनों ही हरेड़वाणी के संग्रहकर्ता हैं। संतदास और जगन्नाथ दास। और हरेड़वाणी में किसकी वाणियों का संग्रह है। तो दादू दयाल की वाणियों का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सिद्धांत पंचमात्रा किसकी रचना है। ऑप्शन है रामानंद, राघवानंद,
भवानंद या फिर सेन। तो राघवानंद की रचना है कौन सी? सिद्धांत पंच मात्रा। क्वेश्चन नंबर 18, कबीर की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन दिए गए हैं हमें, मीरा, थाना, लोई या फिर गुत्थी। तो कबीर की पत्नी का क्या नाम था? लोई था। इनके एक पुत्र और एक पुत्री थे, तो पुत्र और पुत्री का क्या नाम था? कमाल और कमाली, ठीक है। और इनकी माता का नाम क्या था? नीमा था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, साखी शब्दी दोहरा कही कहनी उपखान, भक्ति निरूपही भगत कली, निदहि वेद पुराण। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास या फिर रामानंद। तो तुलसीदास जी की ये पंक्तियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के कितने पद मिलते हैं? 40 या 50? तो 40 पद जो है रैदास के मिलते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अंगवधु किसकी वाणियों का संग्रह है? ऑप्शन दिए गए हैं, रज्जब, दादू दयाल, मलूक दास या फिर सुंदरदास। तो अंगवधु में दादू दयाल की वाणियों का संग्रह है। इसके अलावा और कौन सी? इनकी हरिड़ वाणी भी है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, पावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहो हरिराई, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? रैदास, रामानुजाचार्य, सरप्पा या फिर रामानंद। तो ये पंक्तियाँ हैं रैदास जी की, ठीक है। रैदास की ये पंक्तियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अंगवधु किसकी रचना है? दादू दयाल, सुंदरदास, रज्जब या फिर जगन्नाथ की। तो रज्जब की जो है अंगवधु रचना है, ठीक है। और इसमें किसकी वाणियों का संग्रह है? दादू दयाल की वाणियों का संग्रह है। और संग्रहकर्ता कौन है? रज्जब है संग्रहकर्ता। अष्टपदी जोग ग्रंथ किसकी रचना है? अष्टपदी जोग ग्रंथ नानक, हरिदास निरंजनी, धर्मदास या फिर बाबा लाल। तो हरिदास निरंजनी जी की रचना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, आदि ग्रंथ साहब के किस प्रकरण में नानक बानी संकलित है? महला, दहला, खुमान या फिर राखन। तो महला में जो है नानक बानी संकलित है, ठीक है। तो ऑप्शन पहला ही हमारा जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, नानक का जन्म किस गांव में हुआ था? ऑप्शन हमें दिए गए हैं, भिवंडी, जलालपुर, खुलदाना या फिर तलवंडी। तो इसका सही ऑप्शन होगा अंतिम, तलवंडी में जो है नानक का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, रैदास की कविताओं की प्रमुख विशेषता क्या है? जातीय कुंठाहीनता, बी निर्भयता, सी उपयुक्त दोनों या फिर डी कोई भी नहीं। तो इसका ऑप्शन है दोनों, जातीय कुंठाहीनता और निरीहता रैदास की कविताओं की प्रमुख जो है विशेषता मानी जाती है, ठीक है। गुण निर्गुण कहियत जाके नहीं जाके पंक्ति किसकी है? गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? हमें ऑप्शन दिए गए हैं, ए रैदास, बी कबीरदास, सी बाबा लाल या फिर डी तुलसीदास। तो हमारा ऑप्शन ए रैदास जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, सबंगी किसकी रचना है? ऑप्शन हमें दिए गए हैं, सुंदरदास, बी दादू दयाल, 3 मलूक दास या फिर 4 रज्जब। तो रज्जब की रचना है कौन सी? सबंगी। और हमारा अंतिम प्रश्न है, ज्ञानबोध किसकी रचना है? ऑप्शन हमें दिए गए हैं, 1 सुंदरदास, 2 मलूक दास, 3 दादू दयाल या फिर 4 हरिदास निरंजनी। तो ज्ञानबोध मलूक दास जी की रचना है। तो ऑप्शन 2 जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में आने की पूरी संभावना है, और या फिर पहले भी कई प्रश्न ऐसे हैं जो आ चुके हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा अगर कोई आपका सुझाव है तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।